विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमती डिवाइन जैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्राणाचार्य बीबीडी पांडुरचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमती डिवाइन भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंजरी गोवर्धन की वृंदावन मायापुर धाम की श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की वृंदा देवी तुलसी महारानी की भक्ति देवी की सरसारी ग्राम श्रीराम की जय। श्री राधा राधिका रमन भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री मोहनिताई की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जगत गुरु श्री प्रभुपाद विदाई गौर सभी भक्तों की जय जयकार, सभी भक्तों की जय जयकार, सभी भक्तों की जय जयकार। गुरु गौराम विदाई गौर ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सभी बहुत जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोले, वो लोग धाम तक पहुंच जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज हम लोग जो ये चर्चा करेंगे भगवद गीता। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा। आई शो द स्क्रीन। मेरी आवाज सभी को आ रही है आप सबको? ये पंखे दिक्कत तो नहीं कर रही? इट्स ओके। ये एसी चल रहा है वहाँ पे? इट्स वर्किंग। अच्छा। तो आप सब लोग यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं और हम लोग भक्ति विषय का मॉड्यूल जो है वो आप लोग उसको पालन करते हैं। तो उसमें माता जी ने जो मुझे भेजा था ये था 8.17। दिखाई दे रहा है आप सभी को? दिख रहा है सबको? तो ये भगवद गीता का श्लोक है, आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम
अरे यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांस्तं शस्त्राणां तेहो रात्र विदो जनः। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनाता है, और इतने ही बड़ा ब्रह्मा की क्या होती है, रात्रि भी होती है। तो आजकल ऐसे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, पृथ्वी नाश होने वाली है, सब खत्म हो जाएगा। कई कई लोग ऐसे पता नहीं अलग तरह के उल्टे सीधे वीडियो बना रहे हैं कि समय पहले आ गया है, बाद में आने थे कल की अवतार वो जल्दी आ गए हैं। कई ऐसे हमारे पास भी वीडियोस आते हैं, लेकिन भगवान की जो पूरी सृष्टि है, पूरी गणना क्या है, वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कहीं भी 1% भी फ्लॉ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी का किस तरीके से पूरा ये चक्र किस हिसाब से चलता है, उसके बारे में पूरा वर्णन है। आप लोग डीयू में पढ़ते हो ना, कहीं लोग यहाँ पे स्टडी डीयू नहीं पढ़ते आप लोग? कोई में से, आप में से कोई पढ़ते हैं डीयू में? पढ़ते हो आप लोग हैं? हाँ तो पढ़े तो हो ना, मतलब मैं कुछ पूछ नहीं रहा कि ऐसा कि तो है। हाँ, वहां पे डीयू में ऐसे इसके एक एस्ट्रोनॉमिकल आप किस में कर रहे हो वैसे? इंजीनियरिंग, सॉरी इसमें, अच्छा बीए में किया है, अच्छा ओके। लेकिन कई ऐसे हमारे जब मैं स्कूल में था तो फिजिक्स के अंदर और कई ऐसे सब्जेक्ट्स में कई चीजों में ऐसा ये पूरा क्रिएशन किससे बताया जाता है, किससे आया ये है? बिग बैंग से। ये एक धमाका हुआ और सब क्रिएशन हो गया। पढ़ा होगा ना आप सबने भी ऐसा। और वो कहते हैं हमारे पूर्वज जो कौन थे, बंदर। कहां से नई नई थ्योरी, डार्विन थ्योरी। पापा जी जो लिखते हैं, मोर यू किक ऑन द फेस ऑफ डार्विन, आप डार्विन के वजह से जितनी लात मारोगे, मोर यू विल प्लीज मी, उतना ज्यादा मुझे प्रसन्न करोगे। तो डार्विन ने ऐसी ऐसी थ्योरी दी है, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे तरीके, लोग अपने अपने मतलब वो कहते हैं ना कि अपने तरीके से कुछ भी नई चीज बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो भगवान की क्रिएशन है उसका पूरा का पूरा विवरण कि कैसे ये पूरी सृष्टि बनती है, कैसे सब कुछ होता है, ऐसे कम से कम 4-5 ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें ये दिया गया है बहुत एक्सप्लिसिटली, कैसे ये पूरा जगत है, कहाँ व्यक्ति से कहाँ से आता है, कैसे वो भगवान के धाम जाता है। तो ये जो इसका सबसे अच्छा विवरण मिलता है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता पता है किसी ने, एनी आइडिया ब्रह्म संहिता क्या है? तो ब्रह्म संहिता है जो ब्रह्मा जी के द्वारा जब उनको पूरा आध्यात्मिक जगत का दर्शन हुआ था। जैसे हम सुबह अगर आप श्रृंगार आरती में आओगे तो मेरे श्लोक होते हैं ना, वेणुम कावांतर विंद दलायताक्षाम, जो भगवान की श्रृंगार आरती है जिसमें ब्रह्मा जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। वैसे तो उसके अंदर करीबन 100 चैप्टर थे उस ब्रह्म संहिता के अंदर, लेकिन वो सारे जल गए, केवल अभी 5% 5वां चैप्टर ही बचा है ना? वैसे वेद भी जो आज है 94% वेद जो है लुप्त हो चुके हैं, केवल 5-6% ही जो वेदों का पाठ बचा हुआ है, और कहीं दफना गया, कुछ जल गया, कुछ मुगलों ने, ये सब कुछ बहुत कुछ हुआ ऐसा। तो उसमें भी हमारे पास 2 प्रमुख ग्रंथ है, एक है बृहद भागवतमृत जो कि श्रीला सनातन गोस्वामी ने लिखा है, जिसमें गोप कुमार की जर्नी है कि किस तरीके से वो आध्यात्मिक जगत जाता है। एक लघु भागवतमृत है जो कि शिला रूप गोस्वामी ने ही लिखा है, भागवतम की कमेंट्री है वो है, और कुछ कुछ इसका विवरण आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर है। तो ये अगर आप समझ जाओगे, इसको अगर जान जाओगे, तो आपको भक्ति के अंदर जैसे कोई व्यक्ति को अगर ये पता होता मुझे मेरा गोल क्या है, मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है, टू गेट वेरी मच क्लैरिटी इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, आपके आध्यात्मिक जगत में, आप आध्यात्मिक जीवन के अंदर काफी अच्छा क्लैरिटी और काफी अच्छा आपको समझ आएगा कि है क्या ये जीवन, चल कैसे रहे, कैसे ये सारी चीजें हुई। क्लियर है? तो मैं ये 2 चार्ट है मेरे पास, इसमें एक चार्ट तो है ये जो कि
बीबीडी के द्वारा बनाया गया है। ये बहुत 2003 का चार्ट है। और ये एक है जो कि हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज के शिष्य हैं गोकुल चंद्र प्रभु। उन्होंने इस चार्ट के ऊपर करीबन 4-5 सेमिनार्स भी लिए केवल इस चार्ट को समझाने के लिए कि ये चार्ट है क्या, है ना। इसे बोलते हैं गोलो का चार्ट के नाम से। अगर आप कभी अब यूट्यूब पे सर्च करोगे गोलो का चार्ट तो उस पर आपको 4-5 वीडियो दिखेंगे उनके सेशन जिसमें उन्होंने पूरा बताया है। क्योंकि कई बार ये गुत्थी बनी रहती है, ये क्रिएशन होता कैसे, कैसे सारी चीजें चलती हैं और हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, वो उसमें है। तो मैं पहले भौतिक जगत से चालू करूं या आध्यात्मिक जगत से? नीचे से जाए ऊपर, है ठीक है। तो ये है भौतिक जगत, है ना। ये पूरा जो एक अंडा है, ये जो अंडा है ना, ये क्या है, ये पूरा एक क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्म अंड, है ना। जो ब्रह्मा का जो अंडा है, मतलब या ब्रह्मांड, ये ब्रह्म से जो अंडा आया है उसे बोलते हैं ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड की, जैसे आपने नारियल देखा होगा, नारियल की अलग अलग कवरिंग होती है। सबसे अंदर क्या होता है, नीचे पानी होता है, आधा पानी से भरा होता है। फिर क्या होता है, व्हाइट कलर का उस पर कवरिंग होता है जो नारियल होता है। उसके ऊपर क्या होता है, एक, है ना, एक बहुत हार्ड सी कवरिंग होती है, ब्राउन सी, उसको तोड़ते हो आप, और उसके ऊपर क्या होता है बाल होते हैं उसके ऊपर। अगर पूरा नहीं बनाए तो हरे सी कवरिंग होती है जो डाब जिसे बोलते हैं हम लोग पीते हैं, है ना। ऐसे ये पूरा भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत के ऊपर अलग अलग कवरिंग्स हैं। ये दिखाई दे रहा है यहां पर कौन कौन सी कवरिंग है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना? तो ये सारी कवरिंग को पार करके, छेद करके ही व्यक्ति जो है क्या करता है, इस जगत से निकलता है। अगर इस जगत से बाहर जाना है तो इन कवरिंग से व्यक्ति को पार करना पड़ेगा, जब भी वो इस भौतिक से निकल पाएगा। और जैसे एक बारी भगवान का जो वामन अवतार आए थे तो उन्होंने क्या किया था, इस कवरिंग के अंदर छेद कर दिया था। देखते हैं ना, हम एक सीरियल के अंदर वो आता था, उनका अंगूठा लगता है जाकर। तो इसी ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड अब तैर कहां रहा है, ये है कहां, इसकी सिचुएशन कहां है। ये ब्रह्मांड जो है, ये है, जैसे ये हमने फोटो देखी होगी, जनरली उसमें दिखाते हैं, जब पहले कृष्णा सीरियल आता था ना कि भगवान लेटे हुए ऐसे, तो ये है कर्णोदक्षाय विष्णु। कौन है, जिनको महाविष्णु भी बोलते हैं। तो ये कर्णोदक्षाय विष्णु के जब ये श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं एक तरीके से, है ना, जैसे मैंने सांस छोड़ी, तो इनके छिद्रों से, बॉडी के अलग अलग पोर से क्या होता है, असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं। दिख रहे हैं कि शरीर से निकल रहे हैं ब्रह्मांड, लेकिन अनलिमिटेड यूनिवर्सेस एमिनेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ स्किन। इनके छेद से अनलिमिटेड यूनिवर्सेस क्या है, वो निकलते हैं। और वो कब तक रहते हैं, उनकी एक श्वास कितनी बड़ी है, वो सांस अब दोबारा कब लेंगे, ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ टाइम, मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, जिसका मतलब है 311 ट्रिलियन 400 बिलियन 40 बिलियन ईयर्स। कितना, 40 बिलियन ईयर्स का एक श्वास है भगवान का। मतलब वो है ना, जब रामदेव बाबा दिखाते हैं तो जो सांस छोड़ी और लेने में इतना कितना समय है, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स का। ब्रह्मा जी के एक 100 साल के बराबर, एक ब्रह्मा के। तो ये भगवान से जब छिद्र से ये सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, तो जो भी जीव होते हैं, भगवान अपने दृष्टिपात से ये जीवों को इन एक एक ब्रह्मांड में डाल देते हैं। हम सब लोग जब महाप्रलय हो जाएगी, जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो जाता है, हम गर्भोदक्षाय महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं, और वहां से उनके शरीर से
वापस उस जीव को एक एक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है भगवान के ग्लांस के द्वारा, है ना? और फिर वो जब ग्लांस के अंदर एक एक ब्रह्मांड के अंदर जो है भगवान अपना जो महाविष्णु है वो एक्सपेंड करते हैं, किसमें? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो ये जो पूरा ये जो जिसके ऊपर भगवान लेटे हुए हैं, जो ये है, इसे बोलते हैं कर्ण सागर, कारण सागर, जो भगवान के पसीने से बना हुआ है। अब हमारे पसीने से बदबू आती है ना, इट इज स्मेलिंग, लेकिन भगवान का जो ये दिव्य पसीना है, इसमें कोई बदबू नहीं होती, इट इज अ फ्रेगनेंट, क्योंकि इसी पसीने का जो नीचे आई थी वो थी गंगा जी। देखो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो शिव जी ने धारण करी थी, ये गंगा जी जो है इसी पसीने से निकल के आई थी, है ना? तो यही जो पसीना है भगवान का कॉज है, जो कारण सागर है, यही जो है जब वामन देव ने छेद किया था तो ये गंगा के रूप में इस पृथ्वी पर बहा जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये ब्रह्मांड कहां पर है? सारे किसके ऊपर लौट रहे हैं? ब्रह्मांड कहां पर है रितु माता जी? अभी तो बताया, ये सारे ब्रह्मांड कहां पर है? हाँ, कारण सागर के अंदर, जो कि कर्ण नौ दक्षाय विष्णु के किससे बना है? पसीने से। फिर वहां से ये एक एक ब्रह्मांड जो है ये है जिसके अंदर होते हैं 14 लोग। ये महाविष्णु जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, फिर ये आके एक एक ब्रह्मांड में आके लेट जाते हैं और अपने ही पसीने से वहां पर उसे बोलते हैं गर्भोदका सागर। गर्भोदक्षाय विष्णु का गर्भोदका सागर, कर्णोदक्षाय विष्णु का क्या हो गया? कारण सागर। तो इन्हीं की नाल से जो है कौन निकलते हैं? ब्रह्मा जी निकलते हैं, जो कि पूरी सृष्टि की क्रिएशन करते हैं। क्लियर है? और इसी नाल के ऊपर, महाविष्णु के नाल के ऊपर ही ये 14 लोग बने हुए हैं। अभी हमें तो सिर्फ 9 प्लैनेट्स के बारे में बताते, पता नहीं वो बताते कि जो प्लूटो था, प्लूटो है ना, कि वो है ही नहीं, सोलर मंडल का पार्ट ही नहीं, अब उसे हटा दिए हैं, अब 8 रह गए हैं। अब हिस्ट्री के अंदर चेंज कर दिया मेरे ख्याल से, ज्योग्राफी के अंदर अब वो रह नहीं गया है, क्योंकि उसके दिख ही नहीं रहा, ऐड भी हो गया। चलो जो भी है, मॉडर्न साइंस चेंज होती रहती है, क्योंकि वो परफेक्ट साइंस नहीं है, इट इज गेटिंग चेंज। लेकिन जो लोग हैं, ये है पाताल, जहां पे व्यक्ति, इसे बोलते हैं पितृलोक, जहां पर कि सारे के यहाँ पे यमलोक, इसे पितृलोक को यमलोक भी बोलते हैं, जहां पर इसके बीच में और पृथ्वी के बीच में ये है पृथ्वी। जब किसी जीवात्मा को लेके जाया जाता है, जब वो बुरे कर्म करता है, तो उसे यहाँ पितृलोक तक लेके जाया जाता है, जहां पे यमराज बैठते हैं, यमराज की सभा लगती है यहाँ पे, और यहाँ पे उसके सारे लेखा जोखा के अनुसार उसे यहाँ पे 28 तरह के नरकों में भेज दिया जाता है। ये सारे नर्क जो है यहीं पर, ये नीचे पाताल के पास में है ना? और इसके ऊपर है रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल। ये सारे क्या है? ये सारे यहाँ पे राक्षस योनियों के लोग रहते हैं। जनरली अलग अलग लोग हैं, जैसे इसमें बताया गया है कौन कौन रहता है। जैसे यहाँ पे नीचे रहते हैं, पाताल में है वासुकी नाग रहते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर रसातल में दैत्य रहते हैं, महातल में नागास रहते हैं, उसके ऊपर माया दानव है, उसके ऊपर ये सुतल के अंदर बलि महाराज हैं, जहाँ पे वामन देव रहते हैं। ये वितल के अंदर सारे डीमंस रहते हैं, लॉर्ड शिवा भी यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे माया दानव का जो लड़का है, जो वो बानासुर, वो यहाँ पे इस अतल में रहते हैं। तो अलग अलग, सॉरी, ठीक है, समझ आ रहा है अभी तक? और कहते हैं ना भूर भुव स्वा लोका, है ना,
तो ये भूर लोग में, ये जो नीचे ये हमारा पृथ्वी है, भूर बोलते हैं पृथ्वी को। भूवर होते हैं जहां पे राक्षस और घोष रहते हैं, और स्वर्ग लोग होते हैं उसके ऊपर। हाँ जी, हाँ, यहाँ पे ये दो तरह के भुवन लोग होते हैं। इसे एक और पितृ लोग भी बोलते हैं, जहां पर कि हमारे पितृ लोग पितृ जाते हैं। जो श्राद्ध आप करते हो ना, वो श्राद्ध इस वाले भूवर लोक में होते हैं सारे। उनको वो अगर घोंसली बॉडी होती है, उनको कोई अगर कोई प्रॉब्लम सता रही होती है, तो अगर जो हम पिंडदान करते हैं, जो हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो उन सारे लोगों को वहां पे जो इंचार्ज है उसे बोलते हैं आर्य माँ, जो कि सारे हमारे जो भी हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं, जो भी दान देते हैं, उसको वो एज एन ऑफरिंग एक्सेप्ट करके हमारे पितरों को दी जाती है। ये भूवर लोक में ही पितृ लोक भी है, चंद्र के पास है। हाँ। नीचे वाला पितृ लोक है उन लोगों के लिए जो धर्म का कार्य नहीं करते, जो सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं, वो नर्क में जाते हैं। दो तरह के पितृ लोक बताए गए, एक नीचे जहां पे यमलोक रहता है, एक ऊपर जो चंद्र के पास है, जहां पे कि सारे हमारे पितृ लोग जो धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, जो भारत में भूमि में जिसमें जन्म हो गया, वो धर्म का कार्य में तो किया ही है उसने, तो वो ऊपर वाले पितृ लोक में जाता है, नीचे वाले पितृ लोक में नहीं जाता। नहीं, उसमें वो हो सकते हैं अगर उन्होंने बहुत सिंफुल एक्टिविटीज किया, पाप किए, वो लोग वहां पे जाते हैं, क्योंकि वहां पे हेलिश प्लैनेट्स हैं, नरक में उनको सड़ाया जाता है। तो ऊपर के लोकों में उनके पास चांस रहता है कि वो दोबारा उनका जन्म इस पृथ्वी पर हो जाएगा। और ये स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक तक ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, ये यहां तक स्वर्ग लोक तक क्या होता है, सारे के सारे प्लैनेट डूब जाते हैं ब्रह्मा जी के जैसी रात होती है। स्वर्ग लोक तक ऊपर के जो चार लोग हैं, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, यहां पर ये हमेशा रहते हैं। यहाँ पे के जो लोग हैं, वहां पे भृगु मुनि है, नारद मुनि है, ऐसे लोग जिनका जो योगी लोग हैं, वो सारे इन लोकों में रहते हैं, ऊपर वाले लोगों में। तो इस तरीके से ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये 14 लोक हैं। आप क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के पूछो। तीन लोग कहते हैं, तीन लोग कौन से होते हैं? ये भूर भूवर स्वर्ग लोक है ना, ये स्वर्ग लोक, भूवर लोक और ये भूर लोक। मतलब भूर लोक के नीचे, जैसे ओम भूव, तो नीचे के भूर के सारे नीचे लोग, भूवर लोक, और ऊपर के सारे लोग, ये तीनों कवर हो गया, ऐसे बोला जाता है। यस, कुछ कह रहे थे। बाकी के जो चार लोग हैं स्वर्ग लोक के ऊपर, तो फिर कोई आफ्टर मतलब स्वर्ग से ऊपर भी जाएगा तो हाँ, भी वापस आएगा इन चारों लोगों के। हाँ, आ सकते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्मा के लोक से भी जाके कोई वापस आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। जो यहाँ जाने के बाद जनरली क्या होता है, जैसे ब्रह्मा जी की लाइफ खत्म होती है, तो वो अपनी अपनी, अगर वो ज्ञानी है तो वो ब्रह्मन में चला जाएगा, वो ब्रह्म में चला जाएगा। जो योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, वो वैकुंठ में चले जाते हैं, या उनका जो उनकी इच्छा है कि वहां पे शांत रस ले लेते हैं। और जो भक्त होते हैं, अगर वो वहां पे होते हैं, जैसे नारद मुनि जैसे लोग हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, सीधा गोलोक धाम में चले जाते हैं। तो नारद मुनि तो यहाँ पे रहने को। नारद मुनि ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं कि सृष्टि के अंदर प्रचार बढ़ाने के लिए, कई और सारे कार्य करने के लिए। ये आता है थर्ड कैंटो में, आता है कि भक्ति का प्रचार कैसे स्टार्ट होगा, भक्ति लोग कैसे करेंगे। तो 8 पुत्र उत्पन्न करते हैं जो कि सारे कर्म कांड में लगे होते हैं। 9वां पुत्र उत्पन्न करते हैं जो नारद होते हैं, जो कि भक्ति का प्रचार के लिए, कि ब्रह्मा जी सारे लोगों को सबको करने के लिए करते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग-अलग नारद होते हैं। हाँ, भगवान के जो नित्य परिकर होते हैं, वो अपने, उनको बोलते हैं, आप इसको चाहे नोट करना चाहे तो नोट कर लो, उसे बोलते हैं प्रकाश विग्रह, कि वो अपने आप को कितने भी रूपों में एक्सपेंड करते हैं। यशोदा माता है, वो हर ब्रह्मांड में कृष्ण के साथ हर लीला के अंदर अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। जो भगवान के इटर्नली लिबरेटेड सोल्स होते हैं, जो भगवान के धाम में है, उनके पास ये चांस होता है कि वो अपने आप को कितने भी रूपों में वो विस्तार कर सकते हैं। जैसे नारद मुनि श्रीवास के रूप में भी आते हैं, नारद मुनि भी हैं, नारद मुनि नारदी गोपी के रूप में भी है।
तो वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं एज मेनी एज दे वांट। तो जैसे आपने यशोदा मैया के लिए कहते हैं, तो यशोदा मैया अपने स्टैंड कर अलग अलग, तो होती वही है या फिर इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, कैसे एक आत्मा है, कैसे अगर जैसे भगवान को समझना असंभव है। भगवान ने जैसे अपने आप को 16,108 रानियों के साथ एक अलग अलग रह रहे थे भगवान, कोई समझ ही नहीं सकता इस चीज को। समझ सकता है कोई कैसे एक ही कृष्ण अपने आप को इतने बारे में विस्तार कर लिया, और हर कृष्ण अलग अलग है, अब अलग अलग बिहेवियर कर रहे हैं, जबकि और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ऐसे ही भगवान के नित्य परिकर भी हो। यशोदा मैया नहीं बन सकते आप, वो तो मायावादी कंसेप्ट हो जाएगा। अब यशोदा मैया के जैसे सेवा कर सकते हो, वो मूड को आप अपना सकते हो कि आप यशोदा मैया के साथ जाके उनकी धात्री बन जाओ, वो एक ही रहेगी। नो वन कैन बिकम कृष्णा, नो वन कैन बिकम राधा रानी, नो वन कैन बिकम ललिता सखी और विशाखा सखी। वो इटर्नरी सोल्स हैं, उनको अब उनके मूड्स को इम्यूलेट कर सकते हैं, उनके मूड्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें है मरीज, जो नाम आते हैं एक साथ, थर्ड कैंटो के आप पढ़ लेना, ये 12वें चैप्टर में। हाँ, उसमें पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन से पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। थर्ड कैंटो के 12th चैप्टर में। मैं एक मिनट मैं ले लूं एक बार, फिर प्रधान पूछ रहा हूँ। देखो होता क्या है, भगवान के अंदर से कुछ गोल्डन एग्स निकलते हैं। अगर आप ब्रह्म संहिता पढ़ोगे उसके 5.3 वर्ष में लिखा गोल्डन एग्स कम्स, उसे वो सारा क्लस्टर बन जाता है, उसे वो होती है प्रकृति। उस प्रकृति को जब भगवान ग्लांस करते हैं तो वो महत्त्व में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड महत्त्व। नहीं, वो पूरा अगर मैं उसमें पूरी डीप में जाऊंगा, थर्ड कैंटो है पूरा कि वो कैसे वो पूरा सारे ब्रह्मांड के 24 पहले भगवान 24 एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं अपने ग्लांस से। वो 24 एलिमेंट मिलके उसको मिक्सचर होता है, जैसे रोटी होती है ना, मसाला पराठा बनाना है तो लोई आटे के अंदर सब कुछ मिलाते हैं, तो ऐसे वो सारे मिक्सचर होके फिर लोई बनती है, वो अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं। वो पूरा अलग है, मैं उसमें इतनी डीप में नहीं जा रहा, लेकिन वो अलग है प्रधान का किस तरीके से वो ब्रह्मांड में कन्वर्ट होता है। हाँ, वो पूरा भौतिक प्रकृति है, 3 गुण। हाँ, उसी प्रधान में से वो प्रधान क्या, क्लस्टर ऑफ बबल्स इज अ क्लस्टर ऑफ गोल्डन एग्स। तो ये है पूरा, और ये है शिरोदक्षाय विष्णु। जब हम ये पहले चैप्टर में पढ़ते हैं ना कृष्णा बुक के अंदर की सारे लोग क्षीर सागर गए, है ना, तो ये जो क्षीर सागर है ये शिरोदक्षाय विष्णु यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर भी ये भी इस जगत के अंदर 3 वैकुंठ होते हैं, इस मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी, जिसे बोलते हैं ये शिरोदक्षाय विष्णु जहां पर रहते हैं। यहीं पे ही ध्रुव लोक भी है, जो ध्रुव महाराज जहां पे रूल करते हैं। तो ये क्षीर सागर है, ये दूध के सागर के अंदर भगवान जो है वहां पर बैठे रहते हैं, जो परमात्मा रूप में हर कण के अंदर है। हर कण के अंदर भगवान है ना, कहते हैं हर कण कण के अंदर। तो वो कौन से विष्णु है, वो शिरोदक्षाय विष्णु, जो कि अपने आप को एक्सपेंड करते हैं हर कण के अंदर। तो ये जो शिरोदक्षाय विष्णु यहाँ पे जो इसे भी वैकुंठ बोलते हैं, एक वैकुंठ ये है, एक वैकुंठ यहाँ पर है, ये गर्भोदय का सागर जहाँ पे भगवान रहते हैं। तो जो जय विजय जो आते हैं वो इसी वैकुंठ से आते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु वाले वैकुंठ से, क्योंकि ऊपर जाने के बाद कोई वापिस नहीं आता। इस ब्रह्मांड से जाने के बाद कोई एक बारी ब्रह्म में चला गया, वैकुंठ में चला गया, वहां से कभी वापिस नहीं आ सकता। There is no chance of coming back from there. नहीं, कोई नहीं आ सकता। जो इस भौतिक जगत को पार करके चला गया, तो यहाँ से जाने के बाद nobody come back. वो सेपरेशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का और मटेरियल वर्ल्ड का। कर्ण सागर, बिरजा नदी जिसे बोलते हैं, इसी कर्ण सागर को बिरजा नदी भी बोलते हैं, जो कि यहाँ से कल मैं भी एक क्लास लिया तो उसमें बैतरणी लोग पूछने लग गए थे। बैतरणी इज अ वो नर्क के अंदर एक नदी बहती है जहाँ पे कि व्यक्ति को पास होके जाना पड़ता है, वो अलग चीज है। लेकिन बिरजा नदी जो है यहाँ से निकल के कोई व्यक्ति जाता है। तो ये है भौतिक जगत।
यहां से निकलने के बाद जब यहां से कोई व्यक्ति निकलता है तो वो यहाँ पे अब उसके पास ये है पूरा, ये है ब्रह्म ज्योति, दिख रहा है ये पूरा ब्रह्म ज्योति है। महाविष्णु के बाद जितना भी ये सारा कृष्ण एफलजेंस, कृष्ण का जो तेज निकल रहा है कृष्ण से, ये पूरा ब्रह्म ज्योति है। यहाँ पे कौन लोग जाते हैं? यहाँ पे वो लोग जाते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ब्रह्म के ऊपर पूरा मेडिटेट करते हैं कि हम चाहते हैं एक भगवान की लाइट में जाके मिल जाए। एक तू ही है निराकार, लोग लिखते हैं ना स्कूटर के पीछे, थ्री व्हीलर के पीछे लिखा होता है, तो निराकार के ऊपर मेडिटेट करते हैं। ये दिव्य ज्योति, दिव्य ब्रह्म और पता नहीं कहीं कहीं ब्रह्म ज्योति, ये सब जो लोग बने हुए हैं, ये लोग इसी ज्योति में मिलना चाहते हैं। आप समझ रहे हो? सुना है ना ये सारी चीजें, ब्रह्म कुमारी और सब, ये ब्रह्म के ऊपर जो सारे ये लोग मेडिटेट करते हैं, ये इस भगवान की इस ज्योति में जाके मेडिटेट करते हैं, इस ज्योति के ऊपर मेडिटेट करते हैं कि हम इस ज्योति में अपने आप को लीन कर लें। इसे बोलते हैं मोक्ष। जो ये लोग बोलते हैं कि हम जी मोक्ष लेना है, मोक्ष लेने का मतलब क्या है? इस ज्योति के अंदर क्या हो जाना? लीन हो जाना। अरे आपकी ज्योति क्यों जा रही है प्रभु? आप ज्योति को निकालो, अभी तो ज्योति मत जाओ। समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? 2 मिनट और दे दो। तो ये है, उसके ऊपर होते हैं, ये है ऐश्वर्य धाम, जिसे बोलते हैं वैकुंठ लोक। ये वैकुंठ लोक में यहाँ पर कौन होते हैं? यहाँ पे लक्ष्मी नारायण होते हैं, और इन्हीं वैकुंठों के अंदर भगवान के अलग अलग अवतारों के अपने अपने लोक हैं। जैसे मान लो कोई नरसिंह भगवान का भक्त है, तो वो कहाँ जाएगा? नरसिंह लोक में जाएगा। नरसिंह के जो वैकुंठ है, वहां पे सारे नरसिंह भगवान के ही भक्त हैं। कोई वराह का पूजा करता है तो वो वराह के लोक में जाएगा। कोई कल्की की पूजा कर रहा है, वो कल्की के भक्त सारे उनके लोक में जाएंगे। जो जिसकी पूजा करेगा वो उसके लोक में जाएगा। जिसका जिसके साथ अटैचमेंट है वो उसी लोक में चले जाते हैं। ये इन्यूमेबल। और ये सारे कहाँ है? नारायण के एक्सपेंशंस हैं, और ये सारे क्या है? इटर्नल भगवान के एसोसिएट्स हैं। मतलब एक तरह से भगवान के ही सारे स्वांश बोलते हैं इनको, जो भगवान से ही निकले हैं। वराह, नरसिंह, जितने भी सारे अवतार हैं भगवान के, वो उन सबका अपना एक लोक है, परमानेंट लोक है। कहां पर? इन वैकुंठ लोक के अंदर। ऐश्वर्य धाम बोलते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऐश्वर्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को भगवान के पूरे 6 ऐश्वर्यों का अनुभूति होती है। 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? रासरूप है 6 ऐश्वर्य भगवान के। भगवान सबसे ज्यादा क्या है? सुंदर है। भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानी है। भगवान सबसे ज्यादा बलशाली है। भगवान सबसे ज्यादा धनवान है, वेल्दी है। भगवान सबसे ज्यादा वैरागी है। भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। तो ये 6 के 6 ऐश्वर्य जो है यहाँ पर भगवान के दिखाई देते हैं। और सारे भक्त यहाँ पे क्या करते रहते हैं? भगवान की पूजा करते रहते हैं। भगवान के बड़े भक्ति भाव से ये पूजा करते हैं। और यहाँ पे योग माया जो होती है, वो भक्तों के अंदर अलग अलग ऐसे अरेंजमेंट करती है कि भक्तों हमेशा एक एवर न्यू प्लेजर उनको महसूस होता है। हर क्षण एक नए आनंद की अनुभूति होती है इस जगत में जाके। यहाँ पे माया का कोई लेने देना नहीं है। माया सिर्फ इस भौतिक जगत तक थी, यहाँ पे सिर्फ योग माया होती है। जिसका काम क्या है? क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं होता, इस जगत में टाइम का कोई इंफ्लुएंस नहीं होता है ना। यहाँ पर व्यक्ति हमेशा हर दिन उसकी एज फिक्स होती है, उसका सब कुछ फिक्स है। वहां पे व्यक्ति हर समय इंजॉयमेंट की एक भगवान के साथ एक अलग तरीके का रस वो अनुभूति करता है। और यहाँ पे जो मेनली रस होता है इस वैकुंठ के अंदर, वो होता है दास्य रस, जहां पे वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये वो लोग हैं, जैसे श्री संप्रदाय के लोग हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। बोलो हम कभी साउथ में जाओगे तो सारे मंदिर किसके बने हुए हैं? श्री संप्रदाय के अंदर सारे लक्ष्मी है ना, वो बोलते हैं पैरी अलवर, वो रंगनाथ जी है ना, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरूमार। और नहीं, पेरूमार बोलते हैं भगवान विष्णु को, और उनकी वाइफ को बोलते हैं पेरूमार, एंड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो ये सारे जो है, जो श्री संप्रदाय, ये लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो दे विल लैंड अप इनटू द वैकुंठ।
नहीं, इस ब्रह्मांड से जाने के बाद कोई व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे आएगा कैसे? वहां पे माया का कोई है ही नहीं लेने देना। माया कैन नॉट बिकम मोर पावरफुल देन कृष्ण। शिव जी के लोग तो शिव जी लोग में चले जाएंगे, वो लोग तो इसी जगत में रोल करते रहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर ऑथेंटिक पाथ को पालन करेगा, जो शास्त्रों में दिया गया, वो यहां जाएगा। इसे बोलते हैं ऐश्वर्य धाम, और इसे इसके ऊपर आता है माधुर्य धाम। माधुर्य धाम के अंदर क्या है? जहां पे हम देखते हैं कि ये है गोलोक वृंदावन। इसके सबसे पहले आता है अयोध्या। अयोध्या में भगवान राम है, वहां पर इसे बोलते हैं साकेत धाम, जहां पर कि राम के साथ व्यक्ति का, कुछ लोगों का साक्ष्य रस होता है और मैक्सिमम का दास्य रस होता है? कि जैसे सुग्रीव है और भी कुछ लक्ष्मण है, थोड़ा साक्ष्य रस हो गया, मैक्सिमम तो दास्य रस ही रहता है यहाँ पे, कि भगवान के साथ वो क्या है, एक अव एंड रेवरेंस का एक वो रहता है कि पूजा और सेवा का भावना रहती है, और केवल सीता माता के साथ माधुर्य रस होता है भगवान का, सबके साथ है। ये है अयोध्या। अयोध्या के ऊपर होता है यहाँ पर द्वारका। द्वारका में जहां से द्वारका में आते हैं, यहाँ पे सब कृष्ण आ जाते हैं। उससे पहले अभी तक कृष्ण नहीं आए थे। कृष्ण द्वारका से चालू हो जाते हैं। द्वारका के बाद आता है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी के ऊपर आता है मथुरा, और मथुरा के ऊपर आता है क्या? गोलोक वृंदावन, है ना? और ये गोलोक वृंदावन जो है, ये किसके ऊपर है? जो इसकी बाउंड्री है, ये है श्वेतद्वीप की बनी हुई। श्वेतद्वीप बोलते हैं उसे। श्वेतद्वीप क्या है? श्वेतद्वीप है जो भगवान की गायों से जो दूध निकला है, उस दूध की बना हुआ वो जो गोलोक वृंदावन को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, वो उसे बोलते हैं श्वेतद्वीप। इस श्वेतद्वीप के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हमेशा इटर्नली चलती रहती। महाप्रभु की जो लीलाएं अभी इस प्रकट जगत में महाप्रभु ने करी थी, वो सारी लीलाएं इस श्वेतद्वीप के अंदर वहां पर महाप्रभु के अपने नित्य परिकरों के साथ वहां पे हमेशा चलती रहती है। हाँ, लिखा ना ये श्वेतद्वीप, दिस इज अ श्वेतद्वीप। यहाँ महाप्रभु की लीला देख रहे हो, अभी महाप्रभु बने हुए। और इन गोलोक वृंदावन के जो सबसे हाईएस्ट रस है वहां पर, जो सबसे व्यक्ति को हाईएस्ट एक्सपीरियंस होता है ब्लिस का, इंटेंस ब्लिस, वो होता है किसमें? माधुर्य रस के अंदर। जैसे बीच में कौन है? श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। तो राधा रानी कोई एक बायोलॉजिकल फीमेल नहीं है। कई लोग सोचते हैं राधा रानी एक फीमेल है, जैसे यहाँ पे माता जी बैठी ऐसी राधा रानी। राधा रानी कौन है? कृष्ण की अंतरंगा शक्ति की हलादनी शक्ति है। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के 3 पार्ट होते हैं, है ना? एक होता है संधिनी, संवित और हलादनी। तो संधिनी शक्ति होती है जिससे भगवान का ये सारा जगत प्रकट, भगवान का ये पूरा का पूरा ये जो पूरा भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत भगवान की इसी शक्ति से प्रकट होता है, जिसके मूर्तिमान रूप कौन है? बलराम जी। बलराम जी भगवान की सारी जगत के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सारी क्रिएशन करते हैं, आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, उनसे ही सारा क्रिएशन होता है। और कृष्ण जो राधा रानी है, वो कृष्ण को सबसे आनंद देने वाली भगवान की हलादनी शक्ति। हमें जो भी जगत के अंदर जो भी प्लेजर अनुभव होता है, या आध्यात्मिक जगत में किसी को भी कोई आनंद अनुभव होता है, तो वो इसी शक्ति के कारण होता है। हम सब आनंद की खोज में है ना, हम हर कार्य करते हैं, किसके लिए करते हैं? आनंद की खोज में करते हैं। वो आनंद जो है वो किसके कारण है? वो आनंद की इच्छा किसके कारण है? क्योंकि हम लोग भी सच्चिदानंद हैं, हम लोग भी उस आनंद की तलाश में हैं, और वो आनंद की जो स्वरूपणी है, जो आनंद होता कैसे है, उसकी स्वरूपणी कौन है? श्रीमती राधा रानी। वो भगवान के साथ पास टाइम्स करती हैं, केवल भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान के आनंद को बढ़ाने के लिए। और संवित शक्ति क्या करती है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या स्वरूप है, हम कृष्ण के साथ हमारी क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि हर जीव का भगवान के साथ एक संबंध है। कोई भगवान का गोप हो सकता है, कोई भगवान का
जो है दास्य हो सकता है, चित्रक पत्रक की साथ सेवा में लगाओ, कोई बलराम जी सुबल के साथ खेल रहा हो, कोई गोपे ललिता विशाखा रूप मंजरी और रति मंजरी के साथ उनके साथ सेवा में लगाओ, तो वो किसी भी सेवा में हो सकता है। ये उस जीव का अपना भगवान के साथ में उसका रिलेशनशिप है, परमानेंट रिलेशनशिप। तो ये सारे रस जो है भगवान एक्सपीरियंस करते हैं कहां पर? ये इस गोलोक वृंदावन के अंदर। संवित शक्ति होती है ज्ञान शक्ति, जिससे भगवान के बारे में हमें ये भगवान रियलाइज कराते हैं मेरा भगवान से क्या संबंध क्या है, मैं कृष्ण के साथ मेरा ये भाव के स्टेज पे आके व्यक्ति को रिवील होता है कि उसका भगवान के साथ क्या परमानेंट रिलेशनशिप है, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। ये वहां पे इस संवित शक्ति के कारण पता लगता है कि वो भगवान वो जीव के अंदर उसे रियलाइज कराते हैं कि ये मेरा कृष्ण के साथ ये संबंध है, ये उसको पता लग जाता है। जैसे रूप गोस्वामी यहाँ पे थे तो उनको पता था कि मेरा इटर्नल रिलेशनशिप क्या है भगवान के साथ, मैं क्या हूं? रूप मंजरी। तो यहाँ रहते हुए भी वो भगवान की उस लीला के अंदर सेवा कर सकते हैं, ये संवित शक्ति के कारण होता है। समझ आ रहा है? It's getting too much. तो ये कृष्ण की है ना, ये तो सबसे ज्यादा जो भगवान को एक्सपीरियंस होता है आनंद का, जहां भगवान हमेशा नित्य आनंद, जहां पे कोई कृष्ण को कृष्ण नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, वो है गोलोक वृंदावन। ना तो भौतिक में कोई कृष्ण को कृष्ण मानता है, भगवान मानता है, ना गोलोक वृंदावन में कोई कृष्ण को भगवान मानता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आनंद है, सिर्फ प्रेम है और सिर्फ एक प्योर लव है भक्तों का भगवान के, और सेल्फलेस प्रेम है। जैसे एक माता का अपने बच्चों के प्रति एक सेल्फलेस प्रेम होता है, कोई हेतु होता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट लव इस भौतिक जगत में जो दिखाई देता है एक माँ का अपने बच्चे के प्रति, है ना, उसके अंदर कोई हेतु नहीं होता, माँ अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, वो बोलते हैं ममता, है ना, दैट ममत्व की भावना। ऐसी ममत्व भावना को अगर कोई इंटेंसिफाई कर दिया जाए मिलियंस ऑफ टाइम्स, उसे बोलते हैं क्या कि जो गोलोक वृंदावन के भक्तों के अंदर भाव है कृष्ण के लिए, क्यों वहां पे सिर्फ सेल्फलेसनेस है, सिर्फ व्यक्ति कृष्ण को आनंद देना चाहता है, कृष्ण के अलावा वो कुछ नहीं चाहता। तो कृष्ण की नित्य लीला होती रहती है वहां पे, हर दिन कृष्ण एक नई लीला, एक नई एक्साइटिंग लीला होती रहती है कि कृष्ण कुछ ना कुछ करते रहे। जैसे ये लीला यहाँ पे है, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे है ना, कि भगवान जो है मानसी गंगा के पास में एक क्या बन के आए थे, नाविक बन के आए, और क्या हुआ कि सारी गोपियां बैठी हुई है, राधा रानी बैठी हुई है, और भगवान नाविक बन के आए और बीच नाव में जाके बोला कि मैं जो है कि वहां पे भगवान की उस शक्ति के कारण वहां पे थोड़ा सा स्टॉर्म आ गया, हिलने लगी बोट, है ना, तो सारी गोपियां घबरा गई, ये क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये, है ना, और नाविक ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो क्या करूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो इतनी जोर की चिंगारी होती है कि सारी गोपियां कृष्ण की तरह इंक्लाइंड हो जाती है। लेकिन कोई अगर इसको तत्व से नहीं समझेगा, इसको तो वो सोचेगा कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे होता है भौतिक जगत में, ऐसा है। लेकिन ये पूर्ण रूपेण क्या है, कृष्ण को आनंद देने के लिए है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, इसके अंदर कोई भी काम की भावना नहीं है। इट इज कंप्लीटली प्योरेस्ट रिलेशनशिप, जैसे गोल्ड है और एक आयरन है, ऐसे रिलेशनशिप है कि वहां पे जो जीव है सिर्फ कृष्ण को आनंद देना चाहते हैं। मतलब राधा रानी अपने आप को डेकोरेट करती है, राधा रानी मान भी करती है, तो ये किस लिए करती है, ताकि कृष्ण को उससे आनंद मिले, कृष्ण के आनंद को बढ़ाया जाए, यही सबका लक्ष्य है। एंड बाय दैट एम दे गेट वेरी हाईएस्ट प्लेजर। और भक्त भी यही करते हैं भौतिक जगत के अंदर, उनको भी अगर एक्सपीरियंस करना है हाईएस्ट प्लेजर, तो दे हैव टू बी इन दैट मूड दैट आई वांट टू गिव जस्ट प्लेजर टू कृष्ण। तो हमें वो किसके अंदर आ जाएंगे, इमीडिएटली भगवान की हलादनी शक्ति के अंदर आ जाएंगे, भगवान की, क्योंकि वो हलादनी शक्ति है, वो यही करती है, उसका एक ही कार्य है कि वो कृष्ण को आनंद देना चाहती है। तो जब भी तुम कहते हैं ना कि प्रभुपाद जी हर जगह कहते हैं कि कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करो, कृष्ण के लिए कार्य करो, कृष्ण को आनंद देना चाहिए हमें, वो क्योंकि दिस इज द भाव ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि हर कोई क्या कर रहा है
कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करें। तो ये कैसे पहुंचेगा? कोई देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये महामंत्र है। देखो देखो ये कहां से आ रहा है, ये महामंत्र कहां से होते 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 ये आ रहा है। ये पृथ्वी पे कुछ लोग विजयनगर के अंदर बैठ के जप कर रहे हैं। ये जो आप जप करोगे, इस जप, ये हरे कृष्ण महामंत्र से बोलते हैं, गोलोके रापे माधना हरि नाम संकीर्तना रति ना जन्मे लोके ने ताय। कि गोलोक का जो प्रेम धन है वो किस रूप में आया है? इस हरिनाम संकीर्तन के रूप में आता है। कि अगर आप ये हरे कृष्ण महामंत्र करोगे, हरे कौन है? श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण कौन है? परम भगवान कृष्ण। तो ये केवल महामंत्र करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल ये करने मात्र से हम भगवान की ये दोनों शक्ति, संवित और आह्लादिनी शक्ति की कृपा से हम भगवान की उस संधनी पोटेंसी जो कि गोलोक वृंदावन है वहां पे प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए ये एनर्जी और एनर्जेटिक का संबंध है जिनका नाम हम जप कर रहे हैं। क्योंकि साउंड से ही इस जगत में सारी चीजें प्रकट होती हैं। सबसे पहले जो ब्रह्मा जी को जो सबसे पहले प्रकट्य कैसे चालू हुआ था? ब्रह्मा जी ने दो आवाज सुनी, तापा तापा, है ना। वो तपा तपा से उन्होंने क्या किया? सारा क्रिएशन चालू किया, सारा काम उसे। तो साउंड से ही क्या आता है? वो फॉर्म आती है लास्ट में। तो जो हम ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि आपके अंदर राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो क्या हो जाएगा? एकदम स्फुरित हो जाएगा। यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदेत भक्तिम कित पुण्य राशि तथा तथा उपसरति हृदि अस्मात् राधा पदाम्बोजा सुधा अम्बुराशि। कि यदि कोई गौरांग महाप्रभु की भक्ति करता है, गौरांग महाप्रभु की शरण लेता है, यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदेत भक्तिम कित पुण्य राशि, किसी की बहुत विशेष कृपा के कारण को चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में आ पाता है, उनकी भक्ति कर पाता है, तो क्या होता है? यथा यथा उपसरति हृदय अस्मात्, हृदय के अंदर एकदम अकस्मात, एकदम ऐसे स्फुरित होगा। क्या होगा? राधा पदाम्बोजा सुधा अंबु राशि की, राधा रानी के जो चरणों का जो आनंद का जो प्रेम है, जो उसकी लहरें हैं, वो उसके हृदय में उठेंगी। He will get that kind of love just by worshiping श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु को वर्शिप करने का मतलब क्या है? उनके द्वारा दिया गया ये महामंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र को अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके अंदर ये चीजें जो है उसके प्रकट हो जाएंगी। एंड he will experience that ecstasy, he will experience that love in his life, in this same life। इसी जीवन के अंदर आपको वो आनंद, जो रियल आनंद है, रियल प्रेम के अंदर उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस होगा। तो ये हमारे आचार्यों ने दिया और ये बात है जिसको अगर हम सही तत्व और सही उसके साथ पालन करेंगे तो वी गेट द हाईएस्ट थिंग, और गेट द टॉलेस्ट फ्रूट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। कि सबसे इतने सारे प्रोसेसेस है जगत के अंदर, लोग कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है हाथ ऊपर ऐसे खड़ा करके खड़ा कर लो, है ना, कोई कह रहा है नागा बाबा बन जाओ, कोई कह रहा है जी आप विभूति लगाओ, विभूति से मैं आपको पूरा ये आपको नया जीवन दे दूंगा, पता नहीं क्या क्या लोग अलग तरीके की चीजें बता रहे हैं। तो वो सारे कर्म कांड ये और ये सारी चीजें हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो श्री गौरांग महाप्रभु के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, जो स्वयं राधा कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने आके हमें बताया कैसे कोई व्यक्ति अनार्पिता चरिम चरात करुण्य अवतीर्ण कलो समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल साम स्वभक्ति श्रियाम, कि कैसे कोई व्यक्ति सबसे उच्च रस को प्राप्त कर सकता है, क्या करके? भगवान की भक्ति करके। तो वो चीज देने के लिए यहाँ पे भगवान आते हैं। तो आपके कोई क्वेश्चन है तो आप खुल के पूछिए, जो भी पूछना है पूछिए, ताकि कोई डाउट ना रहे। एंड आई हैव टाइम 10 मिनट्स, फिर हम लोग वो कर लेंगे। फिर गोलोक धामित है, हम भी लोग भगवान को भगवान का मानते हैं, लोग बोलते हैं हम ही भगवान है। हम भी तो भगवान बनने का प्रयास करते रहते हैं दिन बाय दिन। ब्रह्म ज्योति में, गुड क्वेश्चन, ब्रह्म ज्योति में लोग जाके क्या करते हैं?
ब्रह्म ज्योति में क्या होता है कि देयर इज नो एक्टिव सर्विस देयर। जैसे कई लोग होते हैं ना, अपने घर से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत हो गया जी, बहुत हो गया, अब मैं सब छोड़ के जा रहा हूं, है ना, अब मैं क्या करूंगा, सब छोड़ के सब त्याग दूंगा, सब त्याग के क्या करूंगा, एक जगह जाके बैठ के बस शांति से रहूंगा, ये होता है ना इच्छा। तो ऐसी ब्रह्म ज्योति में भी होता है, वो लोग एक्टिव सेवा नहीं करना, बहुत हो गया जी, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। अब वहां पे क्या होता है, उस जीवात्मा को बहुत ही उच्च रस की अनुभूति होती है, ये एक्सपीरियंस है इंटेंस प्लेजर देयर इन द ब्रह्म ज्योति ऑल्सो। लेकिन वो प्लेजर भक्ति के रस के, मतलब उस प्लेजर को अगर आप कई मिलियन टाइम से बढ़ा दोगे तो उसका एक बूंद भी नहीं है वो आनंद जो उनको वहां पे अनुभव होता है। तो वो इसी के अंदर खाली रोटेट करते रहते हैं, इसी ब्रह्म ज्योति के अंदर वो ऊपर नीचे अपना ये जो पूरी भगवान की ये जो एफलजेंस है, ये पूरा एफलजेंस है, इसके अंदर वो घूमते रहते हैं बस, एंड दे डोंट वांट एनीथिंग इन देयर लाइफ। यही तो प्रभुपाद जी, यही तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो बाहर ब्रह्म के अंदर लोग जाना चाह रहे हैं वहां पे कोई एक्टिव सेवन हो तो व्यक्ति एंजॉय कैसे करेगा, रस कैसे अनुभव करेगा? नहीं, स्थायी भाव होता है, वो स्थायी भाव उनको मिल जाता है, द कैन नेवर एलिवेट। तो वो वहां पे रह के, लेकिन उनको ऐसा नहीं है, वो किस तरीके से है, जैसे आप में से रबड़ी खाई है ना आप लोगों ने, कई लोग होते हैं जी मेरे को एक चम्मच रबड़ी दे दो मैं संतुष्ट हूँ, मुझे ज्यादा रबड़ी चाहिए। अभी क्या था, आप लोग क्या कहते हैं, वो खा रहे थे ना फ्रूट कस्टर्ड, कई लोग बोले प्रभु जी मेरे को तो डायबिटीज है, मैं तो खा नहीं सकता, बट फिर भी मैं सेटिस्फाई हूँ, आप लोगों को खाता हुआ देख के मैं खुश हूँ। कई लोग होते हैं प्रभु जी एक चम्मच ही बस, कोई कहता है वो एक चम्मच में, कोई कहता है 2 चम्मच दे दो फिर मैं संतुष्ट हो जाऊँ, कोई कहता है 3 चम्मच दे दो फिर भी संतुष्ट हो, 4 चम्मच दे दो फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो 1 चम्मच वाला भी संतुष्ट है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी और 4 वाला भी। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लव है, जो जिसको नहीं मिला, वो जो ब्रह्मांड में होता है, वो कृष्ण की एक्टिविटीज को देख के बहुत खुश हो रहा है, विष्णु की एक्टिविटीज को देख के सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइड कि भगवान कितने एफर्जेंट है, इसको देख के वो बहुत खुश है। वो करते नहीं है, बट दे गेट, ये एक कमेंट्री है बलदेव विद्याभूषण की, दे एक्सपीरियंस अ वेरी हाई प्लेजर कि, एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट कि भाई ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी, वी डोंट वांट एनीथिंग। नहीं, वो श्लोक अगर आप उसको प्रॉपर पढ़ेंगे कि आरुच्य कृच्छेना जो परम पदम तथा जो पूरा श्लोक है, उसका श्लोक का अगर आप पढ़ोगे, उस श्लोक प्रभुपाद ने लिखा है ब्रह्म ज्योति से व्यक्ति फॉल डाउन हो जाता है, उसका मतलब क्या है, भ्रम की स्थिति से पतन हो जाता है। भ्रम की स्थिति मतलब कि व्यक्ति यहां रह के ब्रह्म में क्या होता है, भ्रम के अंदर, जैसे रूप गोस्वामी यहां पर थे, जैसे उद्धव जी थे यहां थे, लेकिन वो क्या कहते थे, भगवान की लीलाओं में वहां प्रवेश कर गए थे आध्यात्मिक जगत के अंदर। रूप गोस्वामी जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है यहाँ पर, लेकिन क्या वहां जाके छाछ पी के आ गए, वहां जाके खाना खा गया, यहाँ पे तो 200 ग्राम छाछ पी रहे, लेकिन वहां पे भगवान की नित्य लीला के अंदर वो रति मंजरी है, वहां पे जाके पूरे फीस खा के आ गए। तो बॉडी यहाँ पे है, क्या है, वो उस स्थिति में लीला में एंटर कर चुकी है। उसी तरीके से जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, दे एज्यूम कि वो उस ब्रह्म में पहुंच चुके हैं। मैंने सारे पर्पस प्रभुपाद के, सारे जितने भी जहां भी ये वर्ड्स प्रभुपाद ने यूज किए सारे देख लिए, प्रभुपाद ने इसी एक श्लोक को कोट किया, 10.2 आरुच्य कृच्छेना ये श्लोक है। इस श्लोक है वो अपना को विमुक्त माने ना, वो आपको सोचते हैं कि मुक्त हो गए, लेकिन क्या है, भगवान के प्रति अपराध करने के कारण उनका फॉल डाउन किस कारण होता है, क्योंकि वो अनादृता युष्मान भगवान के प्रति अपराध करते हैं कि भगवान के रूप को क्या मानते हैं, भौतिक मानते हैं। नहीं, यही मानते हैं, यहीं से पतन हो जाता है। तो वो किस कार्य में लग जाते हैं, वो पापा लिखते हैं वेलफेयर एक्टिविटीज में लग जाते हैं। वहां से थोड़ी वो कोई आएगा, हमें क्या पता कौन आया, कौन वेलफेयर एक्टिविटी कर रहा है, किसको पता है। वो यही उनका पतन हो जाता है और वो वेलफेयर एक्टिविटीज में लग जाते हैं, स्कूल खोलने में उनको रस तो आ नहीं रहा, तो वो इन्हीं चीजों में लग जाते हैं भगवान के प्रति अपराध करने के कारण।
तो ये आपको जानना पड़ेगा उसके क्वेश्चन से, कि उनसे पूछना है कि आपका क्या गोल, क्या लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य तो बिल्कुल क्लियर है, वी वांट टू गो टू गोलोक वृंदावन, वी हैव नो अदर डिजायर। लेकिन उनका लक्ष्य क्या, वो मैक्सिमम लोगों का गोल ब्रह्म ही होता है कि हम ब्रह्म में जाके लीन हो जाए, मोक्ष मिल जाए। लेकिन वो लोग उसको अटेन क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वो भगवान के प्रति अपराध करते हैं। ये श्लोक पढ़ लो ना, आरुच्य कृत्य ना, देखो आप इस श्लोक को पढ़ो। ये है 10.2.33। ये अन्य अरविंद विमुक्त माने, क्या है विमुक्त मानिना, वो मानते हैं अपने आप को मैं ब्रह्म में पहुंच गया हूं। आप देखना प्रभुपाद ने कभी भी ब्रह्म के बारे में लिखा है तो इसी श्लोक को कोट किया है कि वो सोचते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं। दे कंसिडर दैम, फॉल्सली कंसिडर दैम कि हम मुक्त हो चुके हैं। लेकिन वो गिर पतंती हो तो अनादिता युष्मन अंगराया, उनका पतन क्यों हो जाता है? बिकॉज वो भगवान के चरणों के प्रति अपराध करते हैं, योर लोटस फीट, क्योंकि वो भगवान के रूप को क्या मानते हैं? भौतिक मानते हैं। कृष्ण भी क्या थे? हमारे जैसे एक व्यक्ति थे, एक महान पुरुष थे। भगवान को भौतिक मानते हैं कि भगवान भी माया के अंदर आ जाते हैं, इसलिए उनका क्या हो जाता है? इस पोजीशन से पतन हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी 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 जी। जैसे जो दो इम्पर्सनल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मायावादी, एक होते हैं ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी कौन होते हैं? जिनको भगवान के साकार का तो पता होता है कि भगवान कृष्ण भी है, लेकिन उनका अट्रैक्शन किससे होता है? केवल निराकार से होता है। महाप्रभु की लीला में भी एक है, ऐसा आता है कि जिसको अट्रैक्शन ब्रह्म से था, चाहे वो महाप्रभु का भक्त है लेकिन अट्रैक्शन उसका ब्रह्म से था, ही वांट टू गो इन द ब्रह्म। और दूसरे होते हैं मायावादी। मायावादी कौन होते हैं? जो भगवान के रूप को निराकार करते हैं और भगवान के रूप को नहीं मानते, होते हैं सब भौतिक है। ब्रह्म मिथ्या, वो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। तो ये लोग बोलते हैं, ये लोग इस जगत के अंदर नरक में जा जाके इनको चपेड़े पड़ते हैं, तब जाके ही सुधरते हैं। दे फॉल डाउन इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड, इसी के अंदर ये गिरते रहते हैं और आते हैं। क्योंकि इस जगत से जाने के बाद वहां माया है ही नहीं, वहां तो टाइम ही नहीं है, वहां माया का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, तो वहां पे तो व्यक्ति कैसे नीचे आ सकता है? वहां से नीचे नहीं आ सकता। हाँ, मुक्ति होता है अपने स्वरूप में स्थित होना। हाँ, मुक्ति का जो भागवतम के 10.2 में बताया गया, मुक्ति की डेफिनेशन क्या है? स्वरूपेण स्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, वो मुक्ति है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष उसी मुक्ति का एक पार्ट है। कि मोक्ष है कि बेसिकली ही मर्ज इनटू द भगवान की सायुज्य मुक्ति उसे बोलते हैं, है ना? कि जिसमें व्यक्ति जो है भगवान के अंदर लीन हो गया। मोक्ष मीन्स लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस बहुत ऐसे। अब वो कहाँ गया ये नहीं पता, लेकिन मुक्ति क्या है? एक स्पेसिफिक है कि वो ब्रह्म में गया है या गोलोक में गया है या वैकुंठ में गया है। भगवान का सबके साथ भी इक्वल ही लव होता है, सबको सेम, मतलब कृष्ण एक एक व्यक्ति को, देखो मैं आपको एक पढ़वाता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। 100% रेसिप्रोकेशन करता है। ये उनका लेक्चर है। यह है बृहद भागवतम में, है ना? ये है गोप कुमार, जब पहली बार ये गया था, है ना? दिस इज इन द वॉल्यूम 3 ऑफ चैप्टर 6.60 ऑफ कि भगवान ने कैसे गोप कुमार को रिसीव किया, है ना? तो जैसे ही भगवान ने देखा, स्वदीन लोक प्रियता नियंत तीतो बलात् अतुलत्या समीपम अगातया तदीक्षणा प्रेम विमोहितम ही माम गले गृहीत्वा सहस्रपताद् भुवि। कि इसमें लिखा है कि जैसे ही गोप कुमार वहां पे गया तो कृष्ण ने क्या किया? ही लीप्ड फॉरवर्ड एंड केम क्लोज टू मी। कृष्ण मेरे पास आए, कंपेल्ड बाय द अफेक्शन ऑफ हिज हेल्पलेस डिवोटी।
आई फेंटेड इन लव एट सीइंग, मैं कृष्ण को देख के क्या हो गया, मैं बेहोश हो गया। एंड ही कॉट होल्ड ऑफ मी बाय द नेक, भगवान ने मुझे पकड़ लिया। एंड सडनली ही टू फेल टू द ग्राउंड, और भगवान भी गिर गए, है ना। फिर क्या हुआ, एंड अ मोमेंट लेटर आई रिवोक, मैं क्या हुआ, मैं उठा और केयरफुली मैंने अपने हाथ से कृष्ण के मैंने हटाया कृष्ण को, भाई छोड़ो मेरे को। एंड आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ। एंड सॉ हिम ऑन द ग्राउंड अनकॉन्शियस, कि मैं तो खड़ा हो गया लेकिन कृष्ण अनकॉन्शियस थे, है ना। कवर्ड विद डस्ट ही वाज मॉइस्टनिंग द पाथ विद हिज टीयर, कि भगवान क्या कर रहे थे, रो रहे थे उसको देखकर। कृष्णा वॉज इन एक्सटेसी टू सी द गोप कुमार, मतलब गोप कुमार को इतनी एक्सटेसी नहीं आई जितना कृष्ण को देख के गोप कुमार को एक्सटेसी आ रही थी। कृष्ण रो रहे थे उनको देख के, है ना। और भगवान ने क्या किया, फिर भगवान ने मेरा हाथ लिया अपने हाथ में, उनका जो हाथ था लोटस हैंड, एंड रिसीव मी एज अ लॉन्ग लॉस्ट बॉसम फ्रेंड। भगवान ने मुझे ऐसे रिसीव किया जैसे मैं उनका बहुत बिछड़ा हुआ मित्र था। ही आस्क्ड मी वेरियस क्वेश्चन, उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और मुझे सारे वहां पे जो ब्रज के लोग थे उनसे मुझको मिलवाया, है ना। और भगवान ने उस गोप कुमार को नाम दिया, नाउ योर नेम इज स्वरूप, उसको बताया कि आपका नाम है स्वरूप, है ना। और मेरे को पूरे उसके अंदर मुझे क्या किया, मुझे एक बच्चे की तरह यशोदा माता से मिलवाया, सब कुछ किया, मेरे साथ पूरा रह के भगवान फुल टाइम कृष्णा इज विद मी, यू नो, उसमें वो कह रहे हैं। तो ये कृष्ण क्या करते हैं गोलोक वृंदावन के अंदर, हर जीवात्मा को ये फील कराते हैं कि यू आर द मोस्ट स्पेशल फॉर मी एंड योर लव फॉर मी इज द हाईएस्ट। मतलब जो सखा है उसको लगता है कि मेरे से ज्यादा कृष्ण को कोई प्रेम नहीं करता। जो दास में वो सोच रहा है कि चित्रपता सोचता है कि मुझको कृष्ण ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता और कृष्ण भी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये ऐसी जैसे उसमें हुआ था ना राशि लगे, हर गोपी को लगता है कृष्ण मेरे साथ है, हर गोपी को लगता है कृष्ण मेरे को सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। दैट हैपेंस इन द गोलोक वृंदावन। और ये सारा कार्य कौन करती है, योग माया करती है, कि ही मेक्स फील दैट डिवोटी दैट ही इज द मोस्ट स्पेशल। जो हमारी यहाँ पे बनने की इच्छा है कि हम एक स्पेशल होगी, मैं कुछ अलग हूं, वो फुलफिलमेंट कौन कर सकते हैं, केवल कृष्ण कर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण के पास जब व्यक्ति जाएगा तो कृष्ण उसको ऐसा बनाएंगे कि ही इज द मोस्ट स्पेशल, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर। तो वो एक्सपीरियंस होता है व्यक्ति को कहां पर, गोलोक में। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये बृहद भागवतमृत के 3rd वॉल्यूम के अंदर चैप्टर 6 में पूरा बताया है कि कैसे भगवान एक जीवात्मा को वहां पे रिसीव करते हैं, कैसे भगवान वहां पर उसके साथ डीलिंग होती है भगवान की। एवरीथिंग इज गिवन। यस, हमारे जैसे स्वरूप है, जब जाएंगे तो वहाँ पे मतलब कोई एनिमल होगा, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई फ्रूट भी हो सकता है। अगर सपोज भगवान ने वो फ्रूट खा लिया तो फिर क्या होगा, दोबारा आ जाऊंगी। वहां सारी चीज चिन्ह में होती है। ऑल गिविंग प्लेजर टू कृष्ण। कृष्ण कैन प्रोड्यूस यू लाइक मिलियंस। कृष्ण हैज दैट अनलिमिटेड एबिलिटी। वैसे आप उस रस में जाओगे नहीं, हमें महाप्रभु ने वो दिया नहीं है। महाप्रभु ने हमें सिर्फ सारी रस दी है, दास्य, साक्य, वात्सल्य और माधुर्य। शांत रस हमारा है ही नहीं। तो आपको उसमें आप करोगे भी प्रयास, आप जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी आप राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हो, डेली भगवान को आरती घुमा रहे हो, सब करो, एक्टिव सेवा में लगे। शांत रस में एक्टिव सेवा नहीं होती। जो बांसुरी है वो क्या भगवान की एक्टिव सेवा करे, वो इस चीज गेटिंग प्लेजर, कृष्ण के अधर को, कृष्ण के जो अधर अमृत को वो जो एक्सपीरियंस करे, बस वही उसका आनंद है। बट द रियल रसा कम्स इन द सर्विस, द इमोशन कम्स इन द सर्विस, व्हेन द पर्सन एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ कृष्ण, वहां उसका एक्सपीरियंस होता है एक हाईएस्ट चीज। यस, हाँ, तो दास से भाव है ना। लिबरेटेड। अभी तो आप दास हो। यहाँ पर मैं कई बार बोलता हूँ कि नाउ हियर यू आर दास। आप किसी की दास कर रहे हो ना, आप किसी की इच्छाओं के अनुसार कार्य करो। When you get liberated, you go to the spiritual world. वहां पे कौन, अगर आप जो इच्छा करोगे किसको पूरी करनी पड़ेगी, कृष्ण को करनी पड़ेगी। Who becomes a das?
क्योंकि आप अगर आप पढ़ना चाहें ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस इमोशन ऑफ सर्विस के ऊपर चैतन्य चैतामृत के 6th चैप्टर के अंदर there's a verse where Krishna says this emotion of service, this service attitude, उद्धव मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं उस जो मेरी सेवा करता है मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ. I like to serve. उस इमोशन ऑफ सर्विस इज सो ग्लोरियस, क्योंकि उस इमोशन के अंदर, सेवा के अंदर व्यक्ति उसकी जो रसों की अनुभूति है वो किसी और इमोशन में नहीं सकती. इसलिए चाहे कोई गोपी हो, चाहे कोई वात्सल्य हो, चाहे कोई माधुर्य हो, चाहे कोई सखा हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा कर रहे हैं. दिस इमोशन इज द बेसिस फॉर ऑल अदर इमोशंस. तो चैतन्य चैतन्य बिल्कुल क्लियर 6th चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे, उसके बाद में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कृष्ण भी इस इमोशन ऑफ जो सेवा में बिक जाते हैं. कृष्ण से यस मान इस जगत के अंदर अब भगवान चले गए, यहाँ से लीला करके चले गए. द्वापर में लोगों की एज होती थी करीबन 1000 साल तक. हाँ, करके चले गए भगवान, जितना लीला करनी थी करके चले गए. लेकिन अपने नित्य के शो जो भगवान गोलोक वृंदावन के अंदर भगवान की जो फिक्स लीला है वो है 15 साल और 7 महीने और 8 दिन. दैट इज फिक्स एज. मतलब ऐसा मतलब ये नहीं है जितना उस बच्चे की एज होती होगी यहाँ पे 15 साल होते हैं सबके, वो एज कृष्ण की वहां पे हमेशा नित्य किशोर एज है जहां भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं. यस, हाँ वहां भी होती है, बिल्कुल है. वहां पे डिवोटी ही कंस बन जाता है. There the devotee becomes a Kansa, there the devotee becomes Putana. कृष्ण की लीलाओं को एनहांस करने के, इमोशंस को रेक्टिफाई, इमोशंस को इंटेंसिफाई करने के लिए डिवोटीज टेक दैट रोल. इवन वैकुंठ के अंदर भी होता है. वैकुंठ के अंदर भी डिवोटीज अलग अलग रूप ले लेते हैं, अलग अलग असुरों का रूप ले लेते हैं भगवान के रस को बढ़ाने के लिए. वहां कोई असुर थोड़ी जाएगा, वहां तो केवल भक्ति जाएगी. तो ये लिखा है, अगर आपको पढ़ना है तो मेरे पास दिखाता हूँ आपको, शायद है. हाँ जी, ये है देखो, ये लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ये ये है दैट इज गिवन इन बृहद भागवतम, है ना, अंडरस्टैंडिंग वैकुंठ. उसके अंदर ये बृहद भागवतम का अगर आप करना 2nd वॉल्यूम के 4th चैप्टर में लिखा हुआ है कि वहां पे जो डिवोटीज होते हैं दे आल्सो एज्यूम वेरियस अमेजिंग फॉर्म्स एंड वर डेकोरेटेड इन वेरियस एप्रोप्रिएट ऑर्नामेंट्स. कि वो अलग अलग फॉर्म है. सम हैव एज्यूम्ड अ ह्यूमन लाइक फॉर्म, some had a monkey like form, some look like a divine god, some like demons and some like sages. जब गोप कुमार वहां गया था वैकुंठ के अंदर तो उसने सारी फॉर्म्स के दर्शन किए, है ना. सब, किसी की 3 आंखें थी, किसी की 4 आंखें थी, किसी की 8 हाथ थे, एंड सम had thousands of faces. लेकिन क्योंकि ये सारा कौन करती है, ये भगवान की एक शक्ति, उसे बोलते हैं लीला शक्ति. वो इस सारी चीजों को भगवान के भक्तों के अंदर उस रस के आस्वादन के लिए उसका साथ ये करती है. जो मथुरा में जब कृष्ण होंगे तो वहां वो देवकी है, और जब द्वारका नहीं, मथुरा में देवकी, देवकी इन मथुरा ना, एंड द्वारका चलो बाद में चले जाते. अलग अलग लीला चलती रहती है, नित्य लीला है जो वहां पे कृष्ण जो है अलग अलग उससे चले जाते. नहीं, गोलोक में यशोदा था कि वो देवकी एज अ ऐश्वर्य रस.
उनका ऐश्वर्य भाव है कृष्ण के प्रति, तो दे रिमेन इन दैट। तो काफी चले। हाँ, अभी इनका ले लेते हैं जिन्होंने नहीं बोला। हाँ, किसी कृपा हुई? थोड़ी या भक्ति कृपा से आए हैं। हाँ, सुकृति। हाँ, 3 तरह की सुकृति। अगर आप किसी को बेनिफिट करना चाहते हैं तो उनकी भक्ति उन्मुखी सुकृति बढ़ाइए। भक्ति उन्मुखी सुकृति का मतलब क्या होता है कि किसी ना किसी तरीके से भक्ति के एलिमेंट्स में टच में आए। उनको आप प्रसाद खिला सकते हो, उनको मंदिर लेके आ सकते हो, उनको भगवान के दर्शन करा सकते हो, उनको अगरबत्ती सुंघा सकते हो, उनको आरती दिखा सकते हो, उनको माला पहना सकते हो भगवान की। एनी एलिमेंट ऑफ भक्ति इज वेरी पावरफुल। पितरों के लिए, पितरों तो अगर आप शुद्ध भक्त बन गए तो वो डिलीवर्ड 21 generations, they all get delivered, they get the human form and they get the भक्ति उन्मुखी सुकृति। all the पितर जो आपके 21 जनरेशन तक जो थे, they all get भक्ति उन्मुखी सुकृति। आपके भक्त बनने से वो भक्ति करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। You got the point? ये 3 सप्ताह भी एक वर्ड आता है, या 7th कैंटो में पढ़ोगे। और विश्वनाथ ठाकुर उसमें दो जीवों की कमेंट, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ ठाकुर की कमेंट्री है। उसमें कहते हैं कि उसमें 2 विवरण दिए हैं। विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं 7 जनरेशन माता वाली, जैसे आपके हस्बैंड की 7 जनरेशन आपकी लेनी है, जो आपकी मदर और उनकी मदर, और आपके जो बेटे या जो भी बेटी है उनकी 7 जनरेशन। तो ये जीव गोस्वामी कह रहे हैं फ्रॉम उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया, मतलब different acharyas have given different विवरण of this 21 generations. Yes, तो different acharyas have given this कि पिताजी वाले की कैसे क्वेश्चन पूछा, पिताजी वाले जाएंगे मम्मी वाले जाएंगे। Generally it goes to the father lineage, paternal lineage. हाँ, अभी तक किसी आपने तो पूछ चुके और किसी ने नहीं पूछा। हाँ, हाँ। असल में प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें ना कॉन्टेक्स्ट के अनुसार दी है, सो दैट लोग समझ सके उस चीज को। प्रभुपाद हैज नॉट गिवन रॉन्ग थिंग, ही हैज गिवन मेनी थिंग्स कॉन्टेक्चुअली। कॉन्टेक्चुअली का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद ने जब प्रीचिंग चालू किया था क्रिश्चियन वर्ल्ड में चालू किया था, जहाँ पे एडम एंड ईवल का कंसेप्ट बहुत प्रोमिनेंट था कि उसने एक एडम ईव ने एप्पल खाया बिना उससे पूछे, वो गिर गया पतन हो गया। अब उन लोगों को कैसे समझाएं कि भैया कहाँ जाना है, क्या है क्या नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने, अगर आप इतने सारे सेक्शन पढ़ोगे भागवतम के अंदर ही, त्रिपाद विभूति, इवन जय विजय का जो सेक्शन है, प्रभुपाद ने क्लियर लिख रहे हैं, नोबडी फॉल फ्रॉम द वैकुंठ, नो वन कैन फॉल। वही तो मैं बता रहा हूँ कॉन्टेक्चुअल चीजों के लिए, कि लोगों को ये बताने, अब उनको बोले तुम भाई कभी तुम थे ही नहीं वहां पे, मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर इस्कॉन के ऊपर बहुत बड़े कंट्रोवर्सीज हैं। और कई लोग इसको इसी चीज को लेके, देयर वाज वन डिवोटी सत्यनारायण प्रभुपाद डिसाइपल, ही रोट अ बुक नॉट इवन अ लीफ फॉल फ्रॉम द वैकुंठ, और सारे आचार्य यही कहते हैं कि कोई वहां से आ नहीं सकता, तो ओनली भगवान के प्रकाश विग्रह, नित्य परिकर के प्रकाश विग्रह आ सकते हैं, और कोई वहां से नहीं आता है। तो प्रभुपाद ने बहुत सारी चीजें दी हैं, कॉन्टेक्चुअल के हिसाब से दी है, गलत नहीं है, बट इट इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दिस। हम आपको ये बोला जाए आप कभी थे ही नहीं वहां पर, यू कांट अंडरस्टैंड दिस, लोगों को समझ ही नहीं आएगा भैया फिर हम क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए लोग जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, भक्ति में मैच्योर होते हैं, तो अंडरस्टैंड दिस, रिकंसाइल कर पाते हैं इन कंसेप्ट्स। नहीं तो वो बेचारा बिल्डर के भाग ही जाएगा। उस समय लोग क्या थे, उस समय कोई बोलता था मंदिर क्या है, मंदिर क्या आता था उनके लिए, स्टोर फ्रंट का व्हाइट बिल्डिंग इज मंदिर है ना। पीपल आर इनटू एलएसडी, इलिसिट सेक्स, और ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने बताया है, क्या समझ आएगा। लेकिन एक वाक्यता जो है पूरे आचार्यों में, इवन राधा गोई महाराज तो पूरा चीख चीख के बोलते हैं, नोबडी कैन कम फ्रॉम द वैकुंठ, नेवर। We only have to awaken that thing in our us.
ये जो हमें सलाह है कि कोई भगवान की कृष्ण अवतार है और इसलिए हम That is more of a contextual concept, just to make people little understand. अब इसमें एक और चीज भी आती है जो हमारे एक आचार्य ने और बताया है, there's a different version also. इसलिए प्रभुपाद ने इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कभी लिया नहीं, क्योंकि it has a मतलब many आचार्य have given many commentaries और still it is a very controversial issue. तो प्रभुपाद ने बस इसके ऊपर जो स्टैंड दिया, दो ही स्टैंड दिए हैं. पहला ये कि भाई आग लगी है, पहले निकलो, बॉडी में फंसे हुए निकलने का प्लान करो, चाहे कहीं से भी आए, निकलना तो जाना तो वही है ना. व्हाट इज अ वरी अबाउट कि कहाँ से आए. और सेकंड थिंग इज कि प्रभुपाद ने जो एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई व्यक्ति नदी में गिर जाता तो पहले निकलने का प्रयास करे. तो दो ये एग्जांपल प्रभुपाद ने हमेशा दिया, तो वहां जाएंगे सब रिवील हो जाएगा. भगवान की शक्ति जो है सब रिवील कर देती है, कहाँ कौन क्या था, एवरीथिंग गेट रिवील्ड. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. अल्टीमेटली करना तो चाहे कहीं से भी आ, करने तो यही माला है, करना तो यही हरिनाम में सब कुछ है, तो व्हाई डू वरी अबाउट कहाँ से आए हैं. वो हम कर पाएंगे वो सेरेमनी जो हम लोग को देना है. योग मार्ग है वो पौर्णमासी करती है, राधा नहीं, योग माया पौर्णमासी इस कृष्ण की लीलाओं को जो सपोर्ट करती है, इस उसकी स्वरूप पौर्णमासी है. राधा ने इस हलादनी शक्ति. हाँ तो मुझे मेरा क्वेश्चन है, भगवान की श्रृंगार जब करते हैं तो उनको भी तिलक लगाते हैं, पर राधा रानी को तिलक लगाते हैं. फोटो वगैरह देखते हैं तो एक जगह आता है ये रेफरेंस कि कृष्णा वांट्स टू सी हिमसेल्फ बिकम प्लीज, डिवोटीज लगाते थे कृष्ण उसको धारण करते हैं. बट राधा रानी का, क्योंकि शास्त्रों में जो विवरण है कि राधा रानी ऑलवेज कीप दिस चंद्र लाइक दिस बिंदी एंड अदर थिंग्स, तो उनका ऐसा कहीं विवरण आता नहीं है कि कहीं शास्त्रों में कि राधा रानी तिलक लगाती है. शी इज इन वन सेंस अ फीमेलाइन काउंटर पार्ट ऑफ कृष्ण. She didn't bear that. जो लिखा नहीं है कहीं, तो जो शास्त्र में नहीं लिखा तो हम क्यों करें. तो तिलक किसी भी से लगाते हैं, तिलक तो इसी से लगाते हैं. और भक्तों को भी देखते हैं. हाँ, हमने सुना था इससे भगवान को लगाते हैं, इससे लगाते हैं. we always देखते हैं और मतलब ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है ना, बट इट इज गुड इफ यू पुट इट फ्रॉम लाइक टू. कई लोग ऐसे पूरा लगाते हैं. यस, शिवजी stays in the he is basically from the avatar of Sadashiv who is from the Vaikuntha. तो वो आते हैं जगत में भगवान के गुण अवतार के रूप में. विष्णु का ही ट्रांसफॉर्मेशन है. जब विष्णु के अंदर तमोगुण का विष्णु मिश्रण होता है, जैसे दही के अंदर मिश्रण होता है इमली या उसका खट्टे का, तो वो दही बन जाते हैं दूध के अंदर. उसके अंदर जब विष्णु के अंदर मिश्रण होता है तमोगुण का, तो वो शिव का रूप ले लेती है. is a दूध और दही is coming from विष्णु only. गुण अवतार. हाँ, शिवजी भी वैसे तो उसमें आता है कि शिवजी भगवान के वो ब्रह्मा जी की उससे जो क्या बोलते हैं बहुओं के यहाँ से निकलते हुए ब्रिकुडू से आए, तो लेकिन ही इज अ जनरल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड आल्सो, कि भगवान की अलग अलग लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं. तो वो इस जगत के अंदर ब्रह्मा जी से आते हैं, बट ही इज एक्चुअली ए गुण अवतार ऑफ कृष्ण. यहाँ पे रुद्र है और कैलाश में शिव है, उसके ऊपर एक है सदा शिव. हाँ, अलग-अलग रैलियों पर अलग-अलग और इससे अलग-अलग विभक्ति भी है. बिकॉज इज मेनली कई जगह शिव जी ब्रह्मा जी का रोल भी लेते हैं. अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें ये भी आता है. कहीं कहीं जगह शिव जी अपने आप को एक्सपेंड करते हैं 11 रुद्रों के रूप में, जो इस पृथ्वी का पूरा संहार करते हैं, जो कि डांस करते हैं, डांस करके संहार हो जाता है, आग निकलती है. तो ये महाभारत के अंदर पूरा आता है किस तरह से उनका रुद्र एक्सपेंशन होता है. महालक्ष्मी का पूरा बताएंगे. हाँ 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 हाँ, नहीं वो एलिवेशन के लिए है. अगर आप इसमें भी देखेंगे तो ये है ये है यहाँ पे सारा बौद्धिक जगत जो है एक्चुअल में प्रकृति से आता है. महामाया इज द मेन कॉज ऑफ दिस, है ना. जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो ये माया है ना,
तो देवी भावते इन्हीं महालक्ष्मी को, और ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बताया भी गया है, ये है महालक्ष्मी का एक अपना जो बिलियन सारी जो भगवान के साथ रहती हैं, जो भगवान की अर्धांगिनी है, वो महालक्ष्मी एक वो वैकुंठ के अंदर भी होती है। तो दैट इज ऑल्सो देयर, लक्ष्मी नारायण जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो वहां पे भी है महालक्ष्मी, जिनसे तो बेसिकली व्यक्ति भगवान की शक्तियों को पूछ के धीरे धीरे करके एक कम टू द शक्तिमान, वो उसका पर्पस है। माँ जोता वाली अलग जाते थे ना, सारे पुराणों का एक ही पर्पस है, अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति पे लेके ग्रेजुअली उसको एलिवेट करना, उसकी बुद्धि को बढ़ाना, उसके अंदर और करना कि व्यक्ति अल्टीमेट सिचुएशन में आ जाए केवल कृष्ण की भक्ति। दैट इज द हाईएस्ट थिंग, नथिंग बियॉन्ड दैट। सत्वगुण तमोगुण अलग अलग, क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि आपको कोई भी देवी या विष्णु का भक्त या शिव जी का भक्त इज नॉट, यू विल फाइंड हु इज वेरी प्योर एंड सेल्फलेस। हर कोई इच्छा से जाता है इनके पास। अब वो कोई जो इच्छा पूरी कर दे, भाई माता रानी पूड़ी हलवा बांटूंगी, है ना, पूड़ी हलवा की ही बांटूंगा और कुछ नहीं बांट सकती, यही बांटूंगी, ये दे दो मेरे को बस। लोग बच्चे घर अपना बच्चों के लिए जाते हैं, वैष्णो देवी मेरा बच्चा हो जाए, अलग अलग लोग इच्छाओं से जाते हैं, है ना। तो you never find a devotee who is selfless and pure. Only people come with their motives, material motives की तरफ से लोग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। केवल कृष्ण है जिनके पास लोग आते थे, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं कि when the devotee hears about Krishna enters into their heart, make his home there, and he never leaves from there, and he keep pleasing the bhautik इच्छा है। That is only does job by the Krishna. No one else do that kind of job. Krishna is the kitchen coach, बाकी सब ऊपर desire से जाते हैं। Yes. And that thing gives the devotee highest pleasure, highest आनंद। हाँ चलो बोलो फटाफट, अब वो चालू करो, क्या लोगों को अवार्ड देना। हाँ बोलो बोलो। अभी हमने भागवत पढ़ लिया। तो आज ये था कि जब परीक्षित महाराज थे तो उन्होंने कली को आने नहीं दिया था, मतलब उसको। यस। तो लेकिन जब भगवान थे तब तो कंस भी था, थे यस। तो फिर कली का पार्ट ही होता ना। कौन? कंस नहीं, कंस क्यों करेगा? कंस इज अ पार्ट ऑफ लीला। लेकिन काम तो उनके बड़े सारे गलत ही थे ना, कंस के। हाँ, तो भगवान की लीला में एंजॉयमेंट कैसे आएगा फिर? अब सब कुछ ठीक है, देयर इज नो एक्साइटमेंट, कृष्ण लीला में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो हाउ यू विल एंजॉय? एडवेंचर ही नहीं है कुछ। सब जगह आए, सब में आए। ये वजह अवतार हो काल नेमी। कंस जो थे काल नेमी के अवतार थे। काल नेमी लास्ट जन्म में थे वो, एंड ही केम एज अ कंस फॉर सपोर्टिंग कृष्ण लीला। मतलब तब तक कली नहीं थे जब परीक्षित महाराज थे। And Kali took its full form जब ब्राह्मणों का क्या हुआ, फॉल डाउन होना शुरू, देन द कली की। ठीक है, आई होप समथिंग आई कुड एबल हेल्प यू, आप लोगों को। मॉडर्न साइंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन assumptions because they are made by the mentalists, not by the rishis. You are studying the Christian school's philosophy. कर रहे हैं, मोदी जी पूरा लगे हुए पड़े हैं, लगा रहे हैं धीरे धीरे एक एक की, है ना, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। जो जगहों पे मुस्लिम नहीं हाँ, तो हटेगा धीरे धीरे, देखो। लेकिन तब भी कहते कि भूकंप आ जाएगा दिल्ली में, खत्म हो जाएगा, तो अभी आने वाले। This worry is called things which has not happened any time, but we are worried about that. We are thinking it has happened. जो होगा देखी जाएगी, whatever कृष्ण चाहेंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना जो कृष्ण नहीं चाहते वो हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो जो कृष्ण चाहेंगे देखेंगे। कृष्णा wants us to leave this body, we leave. कृष्णा wants to want कि हम सेवा करते हैं, तो कृष्ण देखेंगे हमें क्या करना है।
कभी कभी ना हम कुछ बुक पढ़ते हैं ना, उस पे सर्च पढ़ते हैं, उसकी नॉलेज ना बड़ी जल्दी हमारे माइंड में एंटर कर जाती है। और कई बार ना उसको कितनी बार भी हम पढ़ते रहते हैं ना, बिल्कुल ही मतलब उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते। क्या ऐसे ऐसे क्यों होता है मतलब? असल में जो वैदिक नॉलेज है ना, उसको टाइम लगता है, इट गेट डाइजेस्टेड। वो डाइजेस्ट नहीं होता, कई बार ना उसको बहुत बार पढ़ते हैं। That's why we need a requirement of a guru who make us understand how these truths are applicable to your life at your level. तो मतलब ये भी होता है कि कुछ फिक्स में हमें पढ़ना चाहिए। Yes, होना चाहिए। पहले प्रभुपाद जी की छोटी बुक्स पढ़े, फिर भगवत गीता पढ़े, फिर भागवतम पढ़े, फिर सीसी पढ़े। इस तरह से व्यक्ति का ग्रेजुअल उसकी बुद्धि का विकास होता है। ग्रेजुअली you get more understanding of Krishna consciousness. Slowly, slowly. It takes time. अब बच्चा एक दिन उसको आप कैलकुलस पढ़ा दोगे पहली क्लास में, पागल हो जाएगा। 11 में आगे पढ़ता है कैलकुलस, पहली क्लास में ABCD मम्मी पापा है ना, A फॉर एप्पल, वही सिखाया जाता है, वही सीखना चाहिए, उसके लेवल है ना उसका। अब उसको इतनी बड़ी चीज सिखा दोगे तो पागल हो जाएगा। अगर एड बोलते हैं ना तो लगता है कि हाँ अभी तो समझ आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि माइंड डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा। कोई नहीं, जो चीजें आपको समझ आ रही है वो करो। कृष्णा बुक पढ़िए, वो समझ आएगी आपको। आप वो चीजें पढ़िए जो भगवत गीता के सिंपल सिंपल श्लोकास हैं, वो पढ़ने का प्रयास करिए, समझ आएगा। उसके बारे में जानिए, क्वेश्चन पूछिए, है ना। नो मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एक साल में नहीं होती, टेक्स इयर्स टू डेवलप गुड अंडरस्टैंडिंग। We have to keep doing consistently. That's the part. नहीं तो इसलिए करना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों ने इतनी मेहनत करी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैराथन के लिए।